हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा समास के बारे में कि समास क्या है और समास के टाइप कितने होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो समास का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। मतलब दो अलग अलग पद को हम जब संक्षिप्तीकरण कर देते हैं, उन्हें एक साथ जोड़ देते हैं, वही हमारा समास होता है। तो इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है कि दो या दो से अधिक शब्दों का समूह समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह आपका समास कहलाता है। इसका मैंने एग्जाम्पल लिया है उदाहरण के तौर पर। जैसे एक शब्द लिया मैंने रसोई घर, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि रसोई के लिए घर। यहाँ पर अब देखिए इस जो शब्द में आपको एक समस्त पद भी पता होना चाहिए। क्या होता है समस्त पद, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। अब समस्त पद क्या होता है? समास विधि से बना शब्द समास कहलाता है। दिए गए शब्द में आपको समस्त पद क्या है? रसोई घर, जो दो अलग अलग शब्दों से बनता है वो पूरा पद आपका समस्त पद कहलाता है। अब इसमें होता है एक पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब है पहला पद। और रसोई घर में रसोई शब्द जो है वो पूर्व पद है और घर दूसरा पद है, यानी उत्तर पद है। उत्तर पद क्या होता है? दूसरा पद जो होता है वही आपका उत्तर पद होता है। इसमें घर जो शब्द आया है वो उत्तर पद है। समास विग्रह क्या होता है? समास पद का वर्णन ही समास विग्रह कहलाता है। मतलब इस शब्द का अगर हम प्रसार करें, इसका विस्तार रूप में इसको बताएं तो क्या बताएंगे? रसोई के लिए घर, यही इसका समास विग्रह कहलाता है। अब उदाहरण के तौर पर हमने एक शब्द लिया है राजकुमार। ये जो पूरा शब्द है राजकुमार, ये आपका समस्त पद है, यानी दो पदों का मेल समस्त पद होता है। अब इसमें जो राज शब्द है वो आपका पूर्व पद है। जो आपका राज शब्द है, ये जो राज है शब्द वो आपका पूर्व पद है, और कुमार जो शब्द है वो आपका उत्तर पद है। अब एक शब्द और ले लेते हैं, नव रात्रि। अब ये जो पूरा पद आपका बना है ये आपका समस्त पद है, ठीक है, और समस्त पद है। और अगर मैं इसमें रात्रि की बात करूं, केवल रात्रि, तो ये आपका उत्तर पद होगा। और इसमें नव शब्द है जो आपका पूर्व पद होगा, ठीक है। अब आइए डिस्कस करते हैं समास के प्रकार के बारे में। आइए जानते हैं कि समास के प्रकार कौन कौन से होते हैं। समास आपके मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका द्वंद्व समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपके दो समास और आते हैं, दैट इज द्विगु समास और कर्मधारय समास। यानी आपके जो समास के प्रकार हैं चार हैं मुख्यतः, वैसे तो 6 होते हैं। आइए अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम समास आपको दिख रहा है कि अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें प्रथम पद आपका उपसर्ग मिलेगा। प्रथम पद उपसर्ग होता है। यदि किसी शब्द की पुनरावृत्ति भी हो, है ना, तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। तो आपको उपसर्ग कहीं दिख जाए या फिर किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वहाँ भी आपको अव्ययी भाव समास लगाना है। जैसे यथाशक्ति, यथा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यथा शब्द है वो आपकी उपसर्ग है। प्रतिवर्ष, प्रति शब्द क्या है? उपसर्ग है, तो प्रति में वर्ष में लगा दिया तो आपका प्रतिवर्ष हो गया। यथाक्रम, यथा शब्द आपका उपसर्ग होता है, यथाक्रम हो गया। आजन्म, आ शब्द उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रति शब्द उपसर्ग है। यथासाध्य, यथासाध्य भी शब्द आपका उपसर्ग होता है। यथा घर, घर, यहाँ पे देखो वर्ड की रिपीटिशन हो रही है ना, शब्द की रिपीटिशन हो रही है। तो अभी हमने आपको बताया था कि एक शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ भी जैसे धड़ाधड़, यहाँ भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। आमरण। समास का दूसरा टाइप होता है तत्पुरुष समास। इसमें पूर्व पद जो मिलेगा वो गौड़ होगा और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें जैसे का शब्द का लोप होता है, के लिए जो आपके कारक शब्द होते हैं उनका लोप होता है।
जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। शिव आलय, शिवालय, शिवा का आलय। गंगा जल यानी गंगा का जल। विद्यालय, विद्या का आलय। लोकतंत्र यानी लोक का तंत्र। देश रक्षा यानी देश की रक्षा। देव पूजा यानी देव की पूजा। सीमा रेखा यानी सीमा की रेखा। यानी आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें आपका किसी न किसी शब्द का, किसी न किसी वर्ड का लोप मिलेगा। का भी हो सकता है, से का भी हो सकता है, ले के लिए हो सकता है, के लिए, है ना। तो आप इनको पहचान जाइए। ये इसके एग्जाम्पल है। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। जलधारा, जल की धारा। राजकुमारी, राजा की कुमारी, है ना। इस तरह से आपको ये ध्यान रखने हैं। आइए डिस्कस करते हैं समास के अन्य प्रकार की, जो कि ये द्विगु समास। इसमें आपको मेन चीज़ याद रखनी है कि संख्या, जो आपका प्रथम पद होगा यानी पूर्व पद होगा, वो संख्यावाचक होगा। और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक हो सकता है, लेकिन आपको मेन चीज़ याद रखनी है, पहला पद आपको संख्यावाचक मिल जाए तो आप द्विगु समास टिक कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, ये आपका प्रथम पद संख्यावाचक है। दोपहर, है ना, 2 शब्द मिल गया, 2 पैरों का समाहार, है ना। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 शब्दों का समाहार। पसेरी, 5 शेरों का समूह। सतसई, 700 पदों का समूह। चौगुनी यानी 4 गुनी। ऐसे शब्द कई एक मिल जाएंगे आपको जो कि द्विगु समास के होते हैं। तो इसकी मेन पहचान यही होती है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है। आइए डिस्कस करेंगे कर्मधारय समास के बारे में। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि इसमें एक पद आपको विशेषण मिलेगा और दूसरा विशेष मिलेगा। ये आपको याद ही रखना है। जैसे चरण, कमल, यहाँ पर एक पद आपको विशेषण दिख रहा है, एक विशेष है। कमल के समान है चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, है ना। यहाँ पे एक पद आपका विशेषण है, एक विशेष है। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, ये विशेषण है, ये विशेष है। महात्मा, महात्मा में जो आत्मा शब्द है आपका वो विशेष है, और जो महान है तो विशेषता है। लाल मणि, लाल है जो मणि। ऐसे कई एक, जैसे कि नवयुवक, नव है जो युवक, ऐसे शब्द आपको मिल जाए, आप कर्मधारय समास पर टिक कर सकते हैं। समास का अन्य प्रकार हमने लिया है जो कि है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है, इसमें दोनों पद आपको प्रधान मिलेंगे। इसमें किसी भी पद का गौड़ नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे कि अपोजिट, यानी इसी को इंग्लिश में ऑक्सीमोरन भी बोलते हैं। जैसे अपना पराया। सबसे बड़ी पहचान इसकी है कि आपको बीच में योजक चिन्ह आपको देखने मिलेगा। ये जो चिन्ह लगा है ये योजक चिन्ह होता है। जैसे जलवायु, जल और वायु, अपना पराया। पाप पुण्य, पाप का अपोजिट वर्ड है पुण्य। राधा कृष्ण, अन्न जल, नर नारी, देवासुर, देव और असुर, है ना। देश विदेश, गुण और दोष, अमीर गरीब, ऐसे शब्द आपको जहाँ भी मिल जाए आप द्वंद्व समास पर क्लिक कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए डिस्कस करेंगे बहुब्रीहि समास के बारे में। आइए डिस्कस करेंगे बहुब्रीहि समास के बारे में। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जो 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं वह तीसरा पद प्रधान होता है। मतलब अब अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे, वाला है, जो, जिसका, जिसकी, वह, ऐसे सब आप जब विग्रह करेंगे तब मिलेगा। जैसे एक वर्ड है गजानन। गजानन मतलब है गज का आनन है जिसका अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। तो इसमें आपको एक भी पद प्रधान नहीं है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, दैट जो कि शिव है, गणेश हैं। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ शिव। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी, है ना। और दशानन, 10 सिर वाला यानी दशानन। इसी तरह से हमने चतुर्भुज ले सकते हैं आप, है ना। चतुर्भुज, पीताम्बर, चक्रधर, बीड़ापाड़ी, श्वेतांबर, ये इस टाइप के आपके जितने वर्ड मिलेंगे, शब्द मिलेंगे, ये आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। जैसे बीड़ापाड़ी है, बीड़ा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती। चक्रधर, जैसे चक्र को धारण करने वाला विष्णु। पीले हैं वस्त्र